प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाय दिव्या के YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के समाकलन का एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3 में हमको करना क्या है पहले समझते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ के आए हैं। इसमें क्या हमको नया पढ़ना है? तो इसमें ज्यादा नया नहीं पढ़ना है, इसमें हमको कुछ पुराना ही पढ़ना है। जैसे कि इसमें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। मतलब कि हमने जो 10th क्लास में 11th क्लास में त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़े हैं, उनका उपयोग करके हम समाकलन करेंगे। तो बहुत सारे सूत्र पढ़े हैं, तो उसमें से कुछ सूत्र यहाँ पर उपयोग किए जाएंगे। जो आपको इस सूत्र याद नहीं रहेंगे उनको लिखवा दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो, अभी तक हमने जितना समाकलन पढ़ा था वो सिंपल समाकलन था। जैसे कि हमसे पूछ देता था साइन एक्स का समाकलन पूछ देता था, साइन 2x का समाकलन पूछ देता था, साइन 3x का समाकलन पूछ देता था। लेकिन अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे कि साइन स्क्वायर x का समाकलन पूछ रहा हो, साइन स्क्वायर 2x का समाकलन पूछ रहा हो, साइन क्यूब x का समाकलन पूछ रहा हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, क्या करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को? तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग का मेन जो रोल निभाने वाला है, मेन चीज वो है फार्मूला। तो पहले आप लोग कुछ फार्मूला को नोट कर लीजिए। तो बच्चों, इन दोनों फार्मूले के साथ साथ आप ये 4 फार्मूले भी याद कर लीजिएगा। इनका यूज बहुत जगह है इस एक्सरसाइज में। तो 2 sin x cos y का फार्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो ऐसे याद करो। यहाँ पर देखो साइन कॉस है, यहाँ पर क्या है? साइन कॉस। क्या है? साइन कॉस। तो आगे जो होगा वो फार्मूले में भी क्या हो जाएगा? साइन x प्लस में y प्लस में साइन x माइनस में y। अगर यहाँ पे साइन कॉस है तो यहाँ पर साइन साइन है। यहाँ भी देखो बच्चों कॉस साइन है, तो दोनों अलग अलग है, तो यहाँ भी साइन साइन ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका फार्मूला साइन x प्लस y माइनस में साइन x माइनस y। ऐसे याद कर लेना कि अगर साइन आगे है तो ये प्लस है, अगर कॉस आगे है तो ये माइनस है। अब 2 cos a cos b, यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, ये cos cos है, तो इसके फार्मूले में भी cos ही आता है। cos x प्लस y प्लस में cos x माइनस में y। अब यहाँ पर बच्चों देखो 2 sin x sin y है, दोनों साइन साइन है, तो भी यहाँ पर फार्मूले में क्या आता है? cos ही आता है। लेकिन यहाँ पर पहले आ जाता है माइनस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर cos x माइनस y। तो इन 6 फार्मूले 1 2 3 4 5, ये है आपका 5 नंबर और ये है आपका 6 नंबर। इन सबको आप लोग नोट करके अभी के अभी याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है? फिर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। जो भी दिया है उसको ले लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, यहाँ पर बच्चों खुद से लगा दो समाकलन dx, ठीक है? तो बच्चों, अब आप लोग बताओ कि अभी के अभी हम एक फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा? साइन स्क्वायर x का। यहाँ पर थीटा था, तो थीटा से हमको कोई मतलब नहीं है। क्या था बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला? आप लोग बता दो। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या था बच्चों? 2 था। क्योंकि बच्चों हमको साइन स्क्वायर का फार्मूला थोड़ी पता है, लेकिन हमको cos x cos 2x का फार्मूला पता है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बताओ बच्चों क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
केवल फार्मूला पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर, इसको यक्स माने हैं हमने। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x के जगह पर हम पुट करेंगे 2x प्लस 5 और बटे में 2 इंटू में dx। 1/2, ये 2 को हटाओ यहां से, ये आ गया बाहर। अब बच्चों बताओ आगे क्या होगा, समाकलन होगा। एक बार 1 का समाकलन होगा, dx लगा दो, और ये 1/2 बाहर निकला है इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया बड़ा वाला ब्रैकेट। अब समाकलन किसका होगा, cos 2 का गुणा इसमें कराओ, 2 दूना के 4x, और 2 का गुणा इसमें कराओ, 2 पाँचे 10 इंटू में dx। समाकलन दोनों का होगा बच्चों ना, एक का भी होगा इसका भी होगा, तो दोनों के साथ समाकलन चला गया। जब समाकलन जाता है तो dx भी चला जाता है, दोनों के साथ चला गया dx। और 1/2 को तो हम बाहर निकाल दिए हैं, इसीलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। आगे बताओ, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है। cos का समाकलन होता है sin। अब ये जो यहाँ पर 4x प्लस 10 कोष्टक के अंदर दिख रहा है, ये तो वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, लेकिन समाकलन में कोई चेन रूल थोड़ी होता है अवकलन के जैसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x का गुणांक है ना 4, इसको भेज देंगे कहाँ, बटे में, और यहाँ पर ये हो गया आपका समाकलन कंप्लीट, और प्लस का c लगा दो। ठीक है, अब आप गुणा भी करा सकते हो 1/2 का x में, तो x/2 हो जाएगा माइनस साइन 4x प्लस 10 बट्टे में 4 दुना के क्या हो जाएगा बच्चों, 4 दुना के 8 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको समाकलन के अंदर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन के अंदर sin 3x cos 4x इंटू में dx। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग बताओ कि कौन सा फार्मूला हम लोग अप्लाई करें। अभी हमने कुछ देर पहले क्या ये फार्मूला पढ़ा था, आप लोग बताना कौन सा फार्मूला, 2 sin x इंटू cos y बराबर बच्चों क्या होता है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर तो 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 तो यहाँ लाना पड़ेगा, तो अगर ऊपर लाएंगे तो भाग भी करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर। तो करते हैं भाग, 1/2 हो गया, करते हैं गुणा, तो हो गया 2 sin 3x cos में 4x इंटू में dx। अब बच्चों यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। अभी हम लोग समाकलन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन होता है, फार्मूले में हमने साइन लिख दिया, ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है, तो ब्रैकेट में 3x प्लस 4x प्लस साइन, फिर ब्रैकेट में घटा दिया जाता है, तो 3x में से 4x हम घटा देंगे। अब आप लोग बताओ कितना हो जाएगा, 3x में 4x जोड़ दो, 4 3 हो जाएगा ये 7x, और 3 में से 4 जब घटाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा इंटू में dx। साइन पर माइनस का प्रभाव पड़ता है इसलिए माइनस आ जाएगा आगे, अगर कॉस रहता तो शायद नहीं पड़ता। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू dx। अब बच्चों हम लोग समाकलन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमको साइन x, अब साइन 7x यहाँ पर इन dx लगा दो, क्योंकि अब हमको फार्मूला पता है, माइनस साइन x dx लगा दो, समाकलन को बांट दिया गया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। अब बच्चों आप लोग बताओ कि
कि साइन 7x का समाकलन क्या होगा, तो साइन 7x का समाकलन होगा माइनस का कॉस 7x बटा में 7 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन x का समाकलन क्या होगा बच्चों, कॉस x होगा, माइनस का वो भी एंड प्लस का c, y बराबर आप गुणा करा सकते हो 1/2 का इसमें और इसमें भी, तो कराते हैं गुणा, तो माइनस कॉस 7x बटे में 7 दुना के 14 माइनस माइनस प्लस एंड कॉस x 2 आएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा बटा में 2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पढ़िए, हम यहाँ पर नोट करते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया है। y इज इक्वल टू कॉस 2x इंटू में कॉस 4x इंटू में कॉस 6x इंटू में dx। अब बच्चों आप लोग बताओ कि हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, कॉस 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 मतलब कॉस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, 2 cos x cos y का किसको किसको लिया जाए बच्चों, इन दोनों को लेने पर लग रहा है कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। एक बार आप लोग पहले फार्मूला बताओ, पहले मुझे फार्मूला होता है 2 cos x cos y इज इक्वल टू होता है cos x प्लस y प्लस में cos x माइनस में y। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको क्वेश्चन में 2 से गुणा व 2 से भाग करना पड़ेगा, तभी हम फार्मूला अप्लाई बढ़िया से कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो 1/2 से हमने भाग दे दिया, अब यहाँ पर हमने 2 से गुणा भी करा दिया। अब इन दोनों को लेकर बच्चों हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो करते हैं फार्मूला अप्लाई। आप लोग बता दो क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कॉस लिख देते हैं, हमने यहाँ पर कॉस लिख दिया, दोनों एंगल्स को जोड़ दिया जाता है, तो 2x में 4x जोड़ दो प्लस कॉस, अब दोनों एंगल्स को घटा दिया जाता है, घटा दिया हमने, इसको ले लो बच्चों ब्रैकेट में और यहाँ पर इनटू में कर दो cos 6x इंटू dx। आगे देखो यहाँ पर ध्यान दो, 1/2 ये हो जाएगा cos 6x प्लस में ये हो जाएगा cos माइनस का 2x, और cos पे माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो माइनस को हम हटा सकते हैं। cos 6x का एक बार गुणा होगा इसमें, एक बार गुणा होगा इसमें, तो कराते हैं बच्चों दोनों में गुणा। तो जब cos 6x का गुणा cos 6x में होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर में 6x, और cos 2x का गुणा अब होगा आपका cos 6x में, माइनस मैंने हटा दिया क्योंकि माइनस का cos पे प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर बच्चों लग गया dx। अब क्या किया जाए बच्चों, अब दोनों का समाकलन होगा, एक बार समाकलन cos स्क्वायर 6x का होगा, एक बार समाकलन cos 2x इंटू cos 6x का होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमको फिर से फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समाकलन को बांट देते हैं। एक बार हमारा गया समाकलन cos स्क्वायर 6x के साथ, और एक बार हमारा समाकलन गया cos 2x इंटू cos 6x dx के साथ, समाकलन बट गया। अब बच्चों आप लोग बता दो हमको एक चीज कि cos स्क्वायर 6x का समाकलन क्या होगा। अभी कुछ देर पहले हमने फार्मूला पढ़ा था कि cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना,
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। ये फार्मूला अभी हमने कुछ देर पहले नोट किया था, हो सकता है कि आप लोग को भूल गया हो। इसी फार्मूले को बच्चों हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा के जगह पर 6x हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। इस 1/2 का तो गुणा सब में है। इधर आते हैं, यहां पर क्या करें, अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा व 2 से भाग। तो हमने यहाँ पर 1/2 से भाग कर दिया और यहाँ पर हमने 2 से गुणा करा दिया, इनटू में dx। y इज इक्वल टू 1/2। यहां देखो बच्चों आप लोग, यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है। क्या हम 1/2 पूरे में से कॉमन ले ले? इधर भी 1/2 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखो, ठीक है। और यहां भी 1/2 है, दोनों को बाहर निकाल दिए, अगर कॉमन ले लिए तो 1/2 कहाँ आ गया, बाहर। अब अंदर 1/2 नहीं बचा है, अब जो अंदर बचा है उसको लिखते हैं हम। अंदर बचा है, सॉरी यहाँ पर अभी हमने समाकलन नहीं किया है, तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह रहेगा। अभी तो हमने केवल क्या किया है, फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। वन बाई टू बाहर आ गया, तो एक बार समाकलन होगा, यहां पर dx भी लगेगा, ठीक है। तो एक बार समाकलन होगा 1 का और एक बार समाकलन होगा cos 6 दूना के 12x का इंटू dx। अभी हमने केवल यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखा था 1 प्लस cos 2 थीटा। अब हम लोग समाकलन कर दिए, एक बार एक का एक बार इसका, और 2 तो आ गया बाहर। अब यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, इसी प्रकार से हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो cos cos है, हमने फार्मूला लिखा है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। 6 में 2 जोड़ दो 8 हो गया, और प्लस में एक बार 6 में 2 घटा दो तो माइनस का 4x आएगा, और cos का माइनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी हमने इधर समाकलन नहीं किया है, अभी हमने इसको केवल फार्मूले पर रखा है। अब बच्चों होगा समाकलन 2 दूना के 4 हो गया। अब बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दो, 1 का समाकलन x हो जाएगा, cos 12x का समाकलन साइन में 12x हो जाएगा, और बटा में x का गुणांक क्या है 12 है, तो ये 12 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ठीक है। प्लस cos 2x है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या है cos 8x है, तो cos 8x का जब हम समाकलन करेंगे, अब समाकलन इसके साथ भी चला गया और एक बार इसके साथ भी चला गया, तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो या बांट दो पहले दोनों के साथ। cos 8x इंटू dx प्लस का cos 4x इंटू में dx। अब बच्चों आपका ये लास्ट स्टेप है, जो अब आप लोग यहां पर देखिए y इज इक्वल टू 1/4 x प्लस साइन 12x अपॉन में 12 प्लस cos का समाकलन साइन 8x अपॉन में 8 हो जाएगा, प्लस cos 4x अपॉन में 4 हो जाएगा। अब पूरा समाकलन हो गया प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस पूरे क्वेश्चन में बच्चों हमने 3 फार्मूले अप्लाई किए, एक बार यहाँ पर 2 cos 2x cos 4x का, एक बार हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है cos स्क्वायर 6x का, और एक बार बच्चों यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हुआ है
वही 2 cos 2x cos 6x का। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू, समाकलन के अंदर साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इंटू dx। इसको भी बच्चों हम सर्वसमीका का उपयोग करके बना सकते हैं। आपको एक फार्मूला याद होगा साइन 3x का। साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। ठीक है बच्चों, तो अगर हम साइन क्यूब का फार्मूला निकालना चाहें तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये जो माइनस का 4 है इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 4। 3 साइन x, ये प्लस का साइन 3x उधर जाके बन जाएगा माइनस का साइन 3x। हमको 4 नहीं चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई में है, और जो चीज मल्टीप्लाई में होती है बच्चों वो बता दो कहाँ जाती है, वो चली जाती है डिवाइड में। तो ये चला गया डिवाइड में, और हमने यहाँ से निकाल लिया साइन क्यूब x का फार्मूला। अब इसको बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन क्यूब, इसको माना हमने x, तो ये हो जाएगा 3 साइन x के जगह पर 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x के जगह पर 2x प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू में dx। अपॉन वाला जो 4 है बच्चों उसको बाहर निकालते हैं, उसकी कोई जरूरत अंदर नहीं है। समाकलन करते हैं किसका, एक बार समाकलन होगा 3 साइन 2x प्लस 1 का dx लगा दो, और एक बार समाकलन होगा साइन 3 का गुणा करा दो, 3 दूना के 6x प्लस 3 एकम 3 इंटू में dx। y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। अब यहां पर क्या किया जाए बच्चों, आप लोग बता दो हमको। 3 को बाहर निकाला जाए, समाकलन किसका होगा, साइन 2x प्लस 1 का, साइन का समाकलन माइनस का कॉस 2x प्लस 1, और x के गुणांक में क्या है 2 है, 2 कहाँ आ जाएगा बटे में, फिर माइनस साइन 6x प्लस 3 का समाकलन माइनस का कॉस 6x प्लस 3, x का गुणांक क्या है 6, बटे में आ जाएगा 6, और प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 3 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में 4 दूना के 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3 अपॉन में 6 चौके 24 एंड प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। जो भी दिया है उसको हमने समाकलन के अंदर ले लिया, साइन क्यूब x इंटू में साइन x इंटू में साइन क्यूब x इंटू में कॉस क्यूब x। ये है आपका क्वेश्चन ना। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग देखो यहाँ पर साइन की पावर 3 है, कॉस की पावर 3 है, तो आप लोग इनमें से किसी को भी तोड़ दो। तोड़ना इन द सेंस की साइन क्यूब को आप लोग लिख लो साइन स्क्वायर साइन एक्स, और कॉस को जैसे को तैसे रहने दो। आप लोग कॉस क्यूब को भी तोड़ सकते हो, उसमें कोई दुराय नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर आपके पास एक क्यूब रहता तो आप लोग उसको ए स्क्वायर ए में तोड़ देते ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होता। उसी प्रकार से हमने साइन क्यूब को तोड़ दिया साइन स्क्वायर साइन एक्स में। अब क्या किया जाए, अब आपको त्रिकोणमिति का पहला फार्मूला याद होगा,
कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला। तो हम यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं और साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स इंटू में dx। अब क्या किया जाए बच्चों, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसमें हम कॉस क्यूब का गुणा करा दें, क्योंकि ये भी कॉस है ये भी कॉस है। 1 में जब कराएंगे कॉस क्यूब एक्स का गुणा तो हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर में जब कराएंगे क्यूब का गुणा तो हो जाएगा कॉस की पावर 5x, और आपका बच जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का हमने गुणा नहीं कराया है, इंटू dx। अब बच्चों यहां से कैसे सॉल्व किया जाए, अगर हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज ले लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, आप लोग देखो, अगर हम t बराबर मान लेते हैं cos, फायदा देखो बच्चों प्रतिस्थापन का, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t का अवकलन जल्दी बता दो, dt बाई dx, cos का अवकलन माइनस का sin x, माइनस को उसकी जरूरत नहीं है, हमको dx की जरूरत नहीं है, dx गया उधर, माइनस आया इधर। अब देखो बच्चों sin x dx के जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस dt, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा sin x dx, इसके जगह अब हम बस dt पुट कर देंगे, और ये तो हो गया आपका, cos को हम t माने हैं तो cos का पावर 3 है तो t का पावर 3, cos का पावर 5 है तो t का पावर 5, और इसके जगह हो गया माइनस का dt, माइनस को निकाल दिया हमने बाहर, t की पावर 3 का समाकलन होगा एक बार, और एक बार समाकलन होगा बच्चों आपका t की पावर 5 का। करते हैं समाकलन, तो y इज इक्वल टू, आप लोग बताओ, t की पावर 3 का समाकलन t की पावर 4 बटे 4, t की पावर 5 का समाकलन t की पावर 6 बटे 6। अब बच्चों माइनस की एंट्री करा सकते हो फिर से ब्रैकेट के अंदर, और t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू cos है तो cos की पावर 4x अपॉन में 4, माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस cos की पावर 6x अपॉन में 6 एंड प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, जो भी दिया है उसको समाकलन के अंदर ले लेते हैं, साइन x साइन 2x साइन 3x इंटू में dx। तो बच्चों अब हम लोग किन्हीं भी दो को पकड़कर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो साइन x साइन 2x को हम यहाँ पकड़ रहे हैं, पकड़ने के बाद क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 से गुणा व 2 से भाग करना पड़ेगा फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो 2 साइन x साइन 2x साइन 3x इंटू में dx। इन दोनों का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं क्या होता है फार्मूला। यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों साइड में, 2 साइन x साइन y का फार्मूला होता है cos x में y माइनस कर दो, फिर माइनस cos x प्लस में y। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करो तो cos हो जाता है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे x में 2x तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस लगाया जाता है, फिर यहाँ पर माइनस पहले घटाया जाता है, तो यहाँ पर हम अगर घटाएंगे x में 2x तो आएगा माइनस का x, अब जोड़ा जाएगा तो x में 2x जोड़ेंगे तो cos 3x, और इसको ब्रैकेट में कर दो और इंटू में साइन 3x इंटू में dx। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 3x का गुणा इसमें भी होगा, साइन 3x का गुणा इसमें भी होगा, तो चलिए गुणा कराते हैं। तो 1/2 cos x में एक बार गुणा हो गया साइन 3x का, एक बार समाकलन इसके साथ चला जाएगा, dx लगा सकते हो आप लोग, और एक बार क्या होगा cos 3x का गुणा हो जाएगा साइन 3x से, यहाँ भी आप लोग dx लगा सकते हो।
अभी भी हमने समाकलन कहीं भी अप्लाई नहीं किया है, अभी केवल हमने फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, फिर से फार्मूला बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले तो 1/2 को साइड में ही रखते हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए फिर से 1/2 से भाग और 2 से गुणा। यहां भी सेम करना पड़ेगा बच्चों, 2 से भाग और 2 से गुणा। क्वेश्चन बच्चों मुश्किल नहीं है, बस हल्के से लंबे जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर भी आपको 1/2 दिखाई दे रहा है, इधर भी 1/2 दिखाई दे रहा है। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। ऑलरेडी पहले से ही एक 1/2 है, एक और 1/2 आ गया बाहर हमारे। यहाँ पर फार्मूला लगाओ बच्चों, 2 का से साइन बी का क्या होता है आप लोग बता दो मुझे। कॉस पहले है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन, दोनों को जोड़ दो, 3x में 1x जोड़ दो, क्या हो जाएगा 4x। माइनस होता है यहाँ पर साइन, अब दोनों को घटा दो, 1x में से 3x जाएगा तो माइनस का 2x। अभी भी हमने समाकलन नहीं किया है, अभी हमने केवल फार्मूला लगाया है, तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लग गया, इनटू में dx। ठीक है बच्चों, माइनस 1/2 तो बाहर आ गया है। यहाँ पर फार्मूला बता दो बच्चों, फिर से साइन का फार्मूला, क्योंकि कॉस आगे है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस साइन, 3 में 3 जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा साइन 0x, और यहाँ पर भी आपका समाकलन लग जाएगा इनटू में dx। अब बच्चों, अब जाकर के हम लोग यहाँ पर समाकलन करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, एक बार समाकलन जाएगा हमारा साइन 4x के साथ, dx लगा दो। एक बार हमारा समाकलन जाएगा, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, साइन 2x के साथ dx लगा दो, माइनस, और एक बार हमारा समाकलन जाएगा साइन 6x के साथ dx लगा दो, और एक बार हमारा समाकलन जाएगा साइन 0 के साथ और यहाँ पर dx लगा दो। कोई दिक्कत बच्चों? y इज इक्वल टू 1/4 साइन 4x का समाकलन बच्चों जल्दी बता दो क्या होता है आप लोग। माइनस का कास 4x होता है, बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, साइन 2x का समाकलन बता दो, माइनस का कॉस 2x होगा, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का साइन 6x का बताओ, साइन 6x का माइनस का कॉस 6x हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, और 0 की वैल्यू तो बच्चों 0 होती है। यहां से बच्चों अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा, या 1/4 का मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x, 4 4 जा 16, प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस कॉस 2x, 4 2 जा 8, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया, और माइनस माइनस प्लस कॉस 6x, 6 4 जा 24। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में साइन 4x साइन 8x इंटू में dx। इसको सॉल्व करते हैं तो वही चीज है इसमें भी, 2 से भाग 2 से गुणा, तो 1/2 से हो गया 2 साइन 4x साइन 8x इंटू में dx। यहाँ पर आप लोग देखो फार्मूला लगेगा साइन ए साइन बी का, साइन ए साइन बी का। आप लोग बताओ क्या होगा फार्मूला 2 साइन ए साइन बी का? फार्मूला होता है आपका कॉस
a माइनस b होता है तो 4 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर जोड़ दिया जाता है तो 4 में 8 जोड़ देंगे तो काश 12x हो जाएगा। अभी हमने केवल फार्मूला अप्लाई किया है तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह रहेगा और यहाँ पर आपका रहेगा इनटू में dx। ठीक है, तो अब हम दोनों का समाकलन करते हैं। तो एक बार समाकलन जाएगा cos 4x के साथ और एक बार समाकलन जाएगा cos 12x के साथ। बच्चों आप लोग बता दो cos 4x का समाकलन कितना होगा? sin 4x होगा और 4 कहाँ चला जाएगा? बटे में। cos 12 का समाकलन sin 12x होगा और 12 कहाँ चला जाएगा? बटे में एंड प्लस का c। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। 1/2 का मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, 4 दूना के 8 हो जाएगा sin 4x बटे में 8 माइनस साइन 12x बटे में 12 दूना के 24 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू 1 माइनस का cos x दिया है एंड 1 प्लस का cos x दिया है, इनटू में dx दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग परमेयीकरण कराकर भी इस क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, उसके बाद समाकलन करें। या एक और तरीका है सर्वसम्मिका का उपयोग करके। कैसा सर्वसम्मिका? हमने शुरू में ही लिखवाया था कि cos 2 थीटा बराबर दो फार्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर -1 इधर आ जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा ना cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या सेम टू सेम आपको नीचे दिख रहा है? 1 प्लस cos x, 1 प्लस यहाँ पर cos 2 थीटा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर इस 2 को अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 रहता है, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी प्रकार से ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। हम इसके द्वारा बताए हैं कि ये फार्मूला आएगा कहाँ से। हम 1 माइनस कॉस एक्स की जगह कैसे लिख देंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कहाँ से आ गया? और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में dx। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम बच्चे एक बार और इस फार्मूले को समझाते हैं। आप लोग यहाँ देखो, ध्यान से देखना। आप लोग बताओ कि cos 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? होता है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 जब इधर आएगा तो बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos 2 थीटा, दोनों सेम ही है, क्यों नहीं लिख सकते? आप लोग बताओ, यहाँ जब 2 थीटा रहता है तो यहाँ पर 1 थीटा मतलब 2 का आधा 1, लेकिन हमको यहाँ पर केवल थीटा चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1, तो 2 का आधा 1 था, तो 1 का आधा कितना होगा? थीटा बाई 2 होगा। यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1 बटा 2, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 बटा 2। यहीं से ये बन गया फार्मूला आपका कि जहां पर 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा वहां पर हम यूज कर लेंगे 2 कॉस थीटा बाई 2, लेकिन हमारे पास x है तो ये हो जाएगा 2 कॉस x बाई 2, ऊपर भी हो जाएगा 2 साइन x बाई 2। जैसे हमने ये फार्मूला लाया है उसी प्रकार से साइन वाला भी ये आ जाएगा। 2 से 2 बच्चों कट जाएगा,
साइन स्क्वायर नहीं, साइन। हाँ, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा नहीं, स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बच्चों क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब टेन स्क्वायर का तो फार्मूला नहीं याद है हम लोगों को, लेकिन सेक का तो याद है। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। लेकिन हमारे पास थीटा की जगह है एक्स बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, जहां थीटा लिखा जाता है वहां हमने एक्स बाई 2 लिख दिया। अब हम समाकलन कर सकते हैं। समाकलन को बांट दो। एक बार समाकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का, इसके साथ चला गया dx, और एक बार समाकलन होगा 1 का। सेक स्क्वायर x का समाकलन आप लोग बताओ, tan x होता है ना, लेकिन यहाँ पर तो x बाई 2 है तो tan x बाई 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 1 बाई 2 है x का गुणांक, वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। एंड माइनस का 1 का समाकलन x होता है n प्लस का c। 2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस का x प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी दिया है उसको समाकलन के अंदर लेते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। सॉरी, ये तो 80 नंबर है, इसको मिटाना पड़ेगा फिर से। नाइन नंबर क्या है बच्चों? कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में लगा दो यहाँ dx। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों एक आसान विधि है कि नीचे आपको 1 प्लस दिख रहा है, अगर ऊपर भी हम 1 प्लस बना दे तो हो सकता है कि क्वेश्चन छोटा बन जाए। इसका मतलब 1 कैसे बना देंगे? अगर कुछ जोड़ेंगे तो कुछ घटाएंगे भी, तो लिख सकते हैं कि अंश में एक जोड़ने व घटाने पर। एक जोड़ भी रहे हैं और अंश में हम एक घटा भी रहे हैं। तो जब अंश में हमने यहाँ पर क्या किया, एक जोड़ दिया और अंश में एक घटा दिया, ठीक है बच्चों। अब इस 1 प्लस कॉस एक्स को हम बटे में बांट रहे हैं, तो एक बार ये 1 प्लस कॉस एक्स चला गया 1 प्लस कॉस एक्स के बटे में, यानी कि इसके बटे में चला गया, और एक dx भी लेके चला गया, और एक बार ये चला गया 1 के बटे में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में dx। इससे ये कट गया। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ बच्चों आप लोग? कट जाएगा आराम से। तो ये हो गया 1 इंटू में dx माइनस का। अब यहाँ पर क्या किया जाए बच्चों आप लोग बताओ? 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे तो हम अभी यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किए थे। 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। और अभी हमने बताया कि ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 1 का समाकलन x हो जाएगा, 1 बाई 2 यहां से आ गया बाहर। 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर सेक का समाकलन आप लोग बता दीजिए। सेक का समाकलन क्या होता है? tan होता है, tan x बाई 2 हो जाएगा। और x बाई 2 का भी तो करेंगे, तो 1 बाई 2 x का गुणांक है, तो वो कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, एंड प्लस का c। ये जो 1 बाई 2 आया है ये चला जाएगा ऊपर, तो y इज इक्वल टू एक्स, 2 चला गया ऊपर तो 2 बटा में 2 tan x बाई 2 प्लस का c, 2 से 2 कट गया। y इज इक्वल टू एक्स माइनस tan x बाई 2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपका
आंसर। इसको नोट कर लीजिए, इंटू में dx, यही है आपका समाकलन। तो इसको कैसे किया जाए, पावर 4 को तोड़ दिया जाए क्या, 2 गुणते 2 में तोड़ दिया हमने, यहाँ पर x भी रहेगा। अब क्या किया जाए, अब फार्मूला अप्लाई किया जाए, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला याद होगा आपको, हमने शुरू में ही लिखवाया था cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। माइनस 2 साइन स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। दो गुणा में है और जो चीज गुणा में होती है वो कहाँ चली जाती है बच्चों, आप लोग बताओ, भागा में। तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और थीटा की जगह x है तो हम यहाँ पर x लिख देंगे, 1 माइनस cos 2x बाई में 2, और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा आप समाकलन करने के लिए, तो करते हैं होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर लग गया dx। 1/4 को बाहर निकाल दो, एक बार समाकलन होगा 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब एक बार समाकलन होगा cos स्क्वायर 2x का इंटू dx, और एक बार समाकलन होगा 2 cos 2x इंटू में dx का। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखो, y इज इक्वल टू 1/4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। बच्चों यहाँ पर cos 2x है तो इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं, sin 2x बटे में 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो स्क्वायर आ जाता है ना, इससे हमको दिक्कत होती है, स्क्वायर का समाकलन करने में हमको दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर हमको फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। किस फार्मूले का यूज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा का। किसका, cos स्क्वायर थीटा का। तो आप लोग पहले फार्मूला बताओ, cos स्क्वायर थीटा का कितना होता है, 1 प्लस में cos थीटा होता है, 1 प्लस में cos थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है, 2x है तो 2x हो जाएगा बटे में 2, माइनस इस 2 बाहर निकाल दो, समाकलन किसका होगा, केवल cos 2x का समाकलन होगा। 1/4, x को x लिख दो, 1/2 को बाहर निकाल दो, समाकलन किसका कर दो बच्चों, 1 का समाकलन कर दो एक बार, और एक बार समाकलन कर दो किसका, cos 2x का। किसका, cos 2x का समाकलन, ठीक है। और ये 1/2 का गुणा केवल इन्हीं दोनों में होगा, माइनस का 2, cos 2x का समाकलन बता दो, sin 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 1/2, समाकलन बताओ बच्चों जल्दी से, 1 का समाकलन x होता है और cos 2x का समाकलन sin 2x होता है, बटे में 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर sin 2x। 1/4 का बच्चों आप सब में मल्टीप्लाई करा दो तो y इज इक्वल टू x/4 हो जाएगा। जब यहाँ पर 1/4 का मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 1/8 हो जाएगा। अब हमको 1/8 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना, क्योंकि 1/4 तो सबके बटा में था तो 1/4 का तो सब में गुणा होगा, लेकिन 1/2 जो था केवल इन दोनों के बटा में था, इसलिए 1/2 का केवल इसमें और इसमें गुणा होगा। तो 1/4 का पहले 1/2 में होगा तो ये 1/8 बन जाएगा। 1/8 का गुणा जब x में कराएंगे तो हो जाएगा x/8 प्लस का sin 2x बाई 1/4 का 1/2 में कराएंगे तो 1/8, और यहाँ पर ये हो जाएगा
स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर 2 थीटा होता है ना फार्मूला, तो ये 1 कास स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा के जगह पे 2x, ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, यहाँ पर भी हो जाएगा कास 4x का समाकलन, साइन में 4x अपॉन में हो जाएगा 4, यहाँ पर ये 4 2 जा 8 और 8 4 जा हो जाएगा ये 32 एंड माइनस का हो जाएगा साइन 2x में अब केवल गुणा किसका होगा 1/4 का, तो ये हो जाएगा बाई में 4 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, एलसीएम 8 आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 3x/8 आएगा। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो 3x/8 आएगा। इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए जल्दी से।